When we are motivated by goals that have deep meaning, by dreams that need completion, by pure love that needs expressing, then we truly live life. दरअसल पांडवों के साथ विवाह के समय पर द्रौपदी ने ऐसी शर्त रखी कि वह पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए तब तैयार होगी जब पांचों पांडव द्रौपदी के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। अगर कुछ कारणवश विवाह करने पर द्रौपदी पांडवों के अन्य पत्नियों के साथ एक ही महल में नहीं रहेंगी। द्रौपदी के इस शर्त से पांडवों ने अपनी सम्मति देने पर ही द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया। इस शर्त के कारण ही पांडवों का विवाह अन्य स्त्रियों के साथ होने के बावजूद वह द्रौपदी के साथ एक ही महल में नहीं रहे। अर्जुन ने भी चित्रांगदा और उलूपी से विवाह करने पर भी उनको इंद्रप्रस्थ नहीं लाया, लेकिन अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह करने के बाद सुभद्रा अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आई थी। सुभद्रा की विनम्रता, कम बोलने का स्वभाव और द्रौपदी की हर बात मानने वाली सुभद्रा से द्रौपदी खुश थी। ऊपर से सुभद्रा श्री कृष्ण की इकलौती बहन, श्री कृष्ण द्रौपदी का प्रिय सखा होना और श्री कृष्ण पांडव द्रौपदी के विवाह के समय पर 5 पतियों के साथ रहने के बावजूद द्रौपदी कन्या होने का वर देना, ऐसे कई कारणों से द्रौपदी सुभद्रा के साथ बिना ईर्ष्या या संकोच से रहती थी। सुभद्रा और अर्जुन कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में रहने के पश्चात सुभद्रा गर्भवती होने से सुभद्रा द्वारका चले गई, जहां श्री कृष्ण हर दिन गर्भवती सुभद्रा को राज्य पालना नियम और युद्ध कला के बारे में सिखाते थे और सुभद्रा भी उत्सुकता से सुनती थी। एक दिन जब ऐसा ही श्री कृष्ण सुभद्रा को पद्म व्यूह के बारे में बता रहे थे तो गर्भवती सुभद्रा सुनते सुनते सो गई, लेकिन सुभद्रा के पेट से बच्चा हाँ करने लगा। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण ने सुभद्रा सो जाना और पेट से बच्चा हाँ करना देखकर आश्चर्यचकित होकर पद्म व्यूह के बारे में बोलना आधे में छोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिनको पद्मव्यूह भेदन का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको उपपांडव कहा गया।